हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 16 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द बलून मैन। ठीक है, यानी कि गुब्बारे वाला आदमी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी और मैजिकल स्टोरी होने वाली है। ठीक है, जादुई कहानी। चलिए स्टार्ट करें। One day a balloon man was shouting near a playground balloons, colored balloons. ठीक है, एक दिन एक व्यक्ति प्लेग्राउंड के आसपास चिल्लाने लगता है। ठीक है, जैसे बलून बेचने आते हैं ना, गुब्बारे बेचने आते हैं, इस तरीके से कि बलून बलून, कलर्ड बलून, रंग बिरंगे गुब्बारे, इस तरीके से शाउट कर रहे थे वो। ठीक है, A rabbit, a cat and a dog rushed near him to have a look at the beautiful balloons. ठीक है, वहीं पर पास में एक खरगोश, एक बिल्ली और एक कुत्ता दौड़कर आते हैं बलून वाले को देखने की कैसे कैसे बलून हैं, कितने सुंदर बलून्स हैं। ठीक है, The rabbit was in white color and had long ears. ठीक है, रैबिट ऑलमोस्ट वाइट कलर के होते हैं और उनके ईयर्स भी लॉन्ग होते हैं, लंबे लंबे कान होते हैं। The cat was black and had short ears. बिल्ली काले कलर की थी और उसके कान कैसे थे, छोटे थे। The dog's bark was very loud. और जो डॉग है वो बहुत तेज बाग करते हैं, बहुत तेज भौंकते हैं। Right? Suddenly the balloon man sneezed thrice. ठीक है, अचानक से वो गुब्बारे वाला आदमी 3 बार छींकता है तेज तेज। ठीक है, His sneezes were too strong to blow him off side along with his balloon tree. ठीक है, अब वो इतनी तेजी से छींकता है कि बलून वाले को उसके साथ साथ और उसके आसपास जो भी ट्री था वो गायब हो जाता है। ठीक है, 3 बार छींक के बलून वाला गायब हो जाता है और उसका साथ जो उसके बराबर में जो पेड़ था वो भी गायब हो जाता है। The 3 animals observed each another in great surprise. ठीक है, अब वो जो तीनों एनिमल थे, कौन कौन, रैबिट, कैट, डॉग, वो एक दूसरे को सरप्राइज होके देखते हैं, आश्चर्य से देखते हैं बहुत। ठीक है, Then they noticed that something very odd has been done on their body. उसके बाद वो नोटिस करते हैं कि उनकी जो बॉडी है, उनका जो शरीर है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो गए हैं, कुछ ना कुछ चीजें चेंज हो गई हैं। The white rabbit got the black कैट्स शॉर्ट ब्लैक ईयर्स। ठीक है, जो वाइट रैबिट है उसका कलर ब्लैक हो चुका है। कैट के जो ईयर्स हैं वो ब्लैक ईयर हैं। कैट के ईयर्स कैसे थे, शॉर्ट थे और ब्लैक थे। ठीक है, द ब्लैक कैट गोट द वाइट रैबिट्स लॉन्ग विद ईयर्स इन रिटर्न। और ब्लैक कैट के पास लंबे लंबे वाइट कान आ गए हैं। ठीक है, जबकि कैट के ईयर कैसे थे, छोटे थे और ब्लैक थे। अब उसके जो कान हैं वो बड़े बड़े और वाइट कलर के हो गए हैं। एंड द डॉग्स कैपेसिटी टू बार्क वॉज लॉस्ट। और जो डॉग बार्क कर रहा था, भौंक रहा था तेज तेज, वो भी अब नहीं भौंक पा रहा है, उसकी कैपेसिटी भौंकने की चली गई है। एंड द कैट बार्क्ड लाइक द डॉग एंड द डॉग वाज म्यूइंग लाइक द कैट। और जो कैट है वो डॉग की तरह बार्क कर रही है और जो डॉग है वो कैट की तरह म्याऊं कर रहा है। ठीक है, द कैट बार्क्ड, इट्स द रिजल्ट ऑफ स्नीजिंग ऑफ द बलून मैन। अब कैट बाग करके कहती है, भौंकते हुए कहती है वो, कि ये जो बलून वाला था उसने जो 3 बार स्नीज किया था, छींका था, ये उसी का रिजल्ट है, उसी की वजह से हुआ है। ही हैड 3 sneezes. उसने 3 बार छींका था। And those sneeze have brought his mischief, I am sure. और उसी की छींक की वजह से ये सारी शरारतें हुई हैं, मुझे पक्का यकीन है। Let's go and find the balloon man. The dog meowed. ठीक है, डॉग म्याउड करते हुए कहता है कि चलो चलते हैं और उस बलून मैन को फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर बलून मैन है ना, यहाँ पर कैट, डॉग, रैबिट है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। And all of the 3 animals determined to find the balloon man. ठीक है, तीनों एनिमल निश्चय कर लेते हैं, दृढ़ संकल्प ले लेते हैं कि हम तो बलून मैन को ढूंढ के रहेंगे। ठीक है, गुब्बारे वाले को हम ढूंढ के मानेंगे। They met a very funny parrot on the way while looking for the balloon man. ठीक है, और वो रास्ते में एक बहुत ही अनोखे से तोते से मिलते हैं, बहुत ही फनी लग रहा था वो। ठीक है, और वो भी बलून मैन को ही ढूंढ रहा था। The parrot had his beak. पैरट के पास चोंच कहाँ थी, ऑन हिज हेड एंड अ विंग हैंगिंग डाउन फ्रॉम बिटवीन हिज आईज। जो पैरट की चोंच थी वो उसके हेड पर आ गई थी, उसके माथे पर आ गई थी। उसका एक जो विंग था, एक जो पंख था, वो उसकी आईज के बीच में आ गया था। आप सोचो कितना फनी लग रहा होगा। ऑल द एनिमल्स गॉट सरप्राइज्ड एट हिज अपीयरेंस। ठीक है, और सारे जो एनिमल है वो उस पैरट को ऐसा देखकर बहुत आश्चर्य में आ जाते हैं। द पैरट said, a balloon man's sneeze has done this to me. कि एक बलून मैन आया था, उसकी जो उसने स्नीज किया, उसने छींका, उस वजह से मेरे साथ ये सब हो गया। उसने किया है मेरे साथ ये।
कम ऑन जॉइन अस द कैट बार्क, वी आर आफ्टर हिम। ठीक है, कैट बार्क करते हुए कहती है कि आओ हमारे साथ, तुम हमारे साथ चलो, हम भी उसी व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ भी उसकी वजह से ये सब हुआ है। ही विल हैव टू सेट अस राइट, और वही हमें ठीक कर सकता है, ठीक करेगा। एंड द रैबिट, द कैट, द डॉग एंड द पैरट वॉक्ड ऑन। ठीक है, रैबिट, कैट, डॉग और पैरट आगे रास्ते की तरफ चलने लगते हैं। द पैरट हैड ओनली वन विंग इन द राइट प्लेस। ठीक है, पैरट का एक ही विंग सही जगह पर था, क्योंकि एक विंग तो उसका आइस के बीच में आ गया था। सो ही कुड नॉट फ्लाई एंड वॉक सो डिफिकल्ट, इसलिए वो उड़ तो नहीं पा रहा था और बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। द डॉग म्याउड टू हिम टू गेट अपॉन हिज बैक, डॉग म्याऊ करते हुए कहता है कि तुम मेरी पीठ पे बैठ जाओ। द पैरट फेल्ट वेरी हैप्पी, पैरट बहुत खुश हो जाता है। द फोर केम अक्रॉस अ बॉय, चारों एक लड़के के सामने पहुंचते हैं। द बॉय हैड हिज शेयर ऑन हिज हैंड हिज बैक। ठीक है, अब जो बॉय था वो भी बहुत अजीब लग रहा था। ठीक है, जो बॉय का हेड है वो उसकी बैक पर पहुंच गया था। हिज कंडीशन वॉज ऑल्सो ड्यू टू द बलून मैन स्नीज, उसकी जो कंडीशन थी उस लड़के की, ये भी उस गुब्बारे वाले की छींक की वजह से हुई थी। ही जॉइंड द फोर इन देयर सर्च फॉर द बलून मैन। ठीक है, वो भी उस बलून मैन को ढूंढने के चक्कर में उन चारों के साथ ज्वाइन हो जाता है, उन चारों के साथ जुड़ जाता है। ठीक है, द बलून मैन स्नीज डिड टू यू, द कैट बार्क, कैट बार्क करते हुए कहती है कि जो बलून मैन की स्नीज की वजह से तुम्हारा ये हाल हुआ है ना, लड़के से कहती है वो। श्योर इट डिड सेड द बॉय। ठीक है, बॉय कहता है कि हाँ बिल्कुल उसी ने किया है। कम अलॉन्ग विद अस, म्याउड द कैट, म्याउड द डॉग, डॉग म्याऊ करते हुए कहता है कि ठीक है आ जाओ तुम भी हमारे साथ चलो। ऑल ऑफ अस आर सर्चिंग फॉर हिम, कि हम सभी जो हैं उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी की तलाश में हैं। एंड द बॉय वेंट अलॉन्ग विद द वेरी ऑड लुकिंग ग्रुप। ठीक है, और जो बॉय है उस अजीब से ग्रुप में उनके साथ चलने लगता है, क्योंकि उस ग्रुप में सब अजीब हो गए थे। ठीक है, soon the search party was a little girl with her pigtail sticking on one of her ears। ठीक है, अब जल्दी ही उन्हें एक लड़की दिखती है, छोटी लड़की, जिस गर्ल पर पिग की टेल लगी हुई थी उसके ईयर्स पर। ठीक है, और उसके एक ईयर पर पिग की टेल चिपकी हुई थी। शी टू जॉइन द पार्टी, और वो भी उन पार्टी में ज्वाइन कर लेती है। ठीक है, आफ्टर कवरिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, एक लंबी दूरी तय करने के बाद, दे ऑल सॉ एन ओल्ड हाउस एंड हेड आई स्नीज कमिंग आउट ऑफ इट। ठीक है, एक डिस्टेंस तक चलने के बाद उन्हें दिखाई देता है एक पुराना सा घर जहां से चीखने की आवाज आ रही थी। देयर द कैट बार्क्ड। ठीक है, कैट बार्क करते हुए कहते कि वहां पर द बलून मैन मस्ट बी इन द हाउस, कि बलून मैन जरूर उस घर में होगा। ठीक है, दे मेड अ नॉइज साउंड द हाउस। ठीक है, घर के सामने वो शोर करते हैं। देयर नॉइज कंपेल्ड द बलून मैन टू ओपन द डोर एंड कम आउट, उनकी नॉइज से परेशान होकर गुब्बारे वाला आदमी बाहर आ जाता है, दरवाजा खोल देता है। द मोमेंट ही सा देम, जिस क्षण वो उन्हें देखता है, ही हैड अ स्नीज फिट, वो फिर से छींकता है। ही हैड 7 वेरी स्ट्रॉन्ग स्नीज। ठीक है, और वो 7 बार तेज से छींकता है, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, एक के बाद एक। एंड अमेजिंग, द रैबिट हैड गॉट बैक हिज लॉन्ग ईयर्स, और क्या होता है उन चीखों से, रैबिट को फिर से उसके लॉन्ग ईयर्स मिल जाते हैं। एंड द कैट हैड गॉट बैक हर शॉर्ट ईयर्स, कैट को उसके छोटे कान फिर से मिल जाते हैं। द डॉग वॉज बार्किंग नाउ, डॉग फिर से भौंकने लग जाता है। द बॉय हैड बोथ हिज शूज ऑन हिज फीट, बॉयज के पैरों में दोनों में फिर से शूज आ जाते हैं। एंड द लिटिल गर्ल हैड पिगटेल हैंगिंग डाउन फ्रॉम द बैक और ऑफ हर हेड, और जो पिगटेल थी उसके हेड पर वो भी हट जाती है। ठीक है, बिफोर द बलून मैन कुड हैव अनदर स्नीज फिट, दे ऑल लेफ्ट दैट प्लेस इमीडिएटली। इसके बाद में बलून मैन फिर से एक बार और चीखता है, इससे पहले वो सारे के सारे वहां से गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं उस प्लेस को छोड़कर। ठीक है, तुरंत। ओके बच्चों, ये थी इस चैप्टर की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।